जिटन, तुम उठ गई? ये लो। मैं कब से सो रही हूँ? तुम पिछले 2 घंटे से सो रही हो। क्या तुम बहुत थक गई थी? अब शायद कुछ ज्यादा ही सुकून है। क्या तुमने वही डरावना सपना देखा? जितन, क्या तुम मुझे कुछ और नहीं बताना चाहती? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वेनकाई, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई नहीं डरा सकता। जीटन, मॉर्निंग। थैंक यू। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुमने मदद नहीं की तो मैं ही यहाँ चला आया। ईजी, क्या चाहिए तुम्हें? जिटियान, तुम्हें चेंग फेंग के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल पता है। वही फेमस पेंटर ना, जिसकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी। मुझे खबर मिली है कि चेंग फेंग की एक पेंटिंग है जो अभी तक बाजार में नहीं आई है। नाम है नो टाइटल। नो टाइटल? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। तो फिर क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये पेंटिंग असली है या नकली? जल्दी बताना। जीटन, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ईजी, ईजी, क्या तुम इस बच्ची का पता लगा सकते हो? लेकिन क्यों? क्या? युवान, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे बुरे सपने आते हैं। ये वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। क्या? पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम इस लड़की को ढूंढ सकते हो? मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैं इस पेंटिंग का पता जानता हूँ। बताओ। युवान, मैं तुम्हारे लिए सूबी फिंगरनेल के 2 सेट लाया हूँ। मैं अपने हाथों से दूंगा तुम्हें। जियोजोंग, अभी तक मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। हमें बस तुम्हारी कार चाहिए थी, ठीक है? और हमारे लिए तुम खुद भी आ गए। ईजी, तुम्हें इस पेंटिंग की जानकारी कहाँ से मिली? इसे तो मैंने ऑनलाइन देखा था। पता नहीं था कि ये चेंग फेंग की पेंटिंग है। तो क्या तुम्हें इस विला का एड्रेस भी ऑनलाइन ही मिला था? बताओ। हाँ, मैंने उसे पहले से ही लिख लिया है। तुम्हें यकीन है? लगता है बारिश होने वाली है। ये क्या? वो देखो। इसका मतलब हम ज्यादा दूर नहीं हैं। मैंने पहले ही ऑनलाइन चेक किया था। वहां पहाड़ों पर सिर्फ एक विला है। गांव वाले कहते हैं कि वो भूतिया है, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। क्या कहा? भूतिया है?
हेलो, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? हमारी बात सुनिए, बाहर बारिश हो रही है, हम भटक गए हैं और हमारी कार भी खराब हो गई है। बस कुछ देर की बात है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद करिए, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। प्लीज मदद करिए। अंदर आओ। चलो। उस तरफ वॉशरूम है, बाकी रूम इस तरफ है। जिसे आराम करना हो कर ले, लेकिन एक बात याद रहे, खिड़कियां भूलकर भी मत खोलना। मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, कोई ऊपर मत आना। जिटेन, जिटेन। हाँ? तुम लोग आए कहाँ से हो? बीजिंग से। वैसे आपका नाम क्या है? मैं जियांग हूँ। जियांग आंटी, क्या आप यहाँ अकेले रहती हैं? और पेंटिंग में ये सुंदर लड़की कौन है? क्या आप इसे जानती हैं? वो मेरी बेटी है, लेकिन वो मर चुकी है। मैं सोने जा रही हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तो तुम लोग निकल जाना। आखिर ये कैसी जगह है यार? ये जगह बहुत ही गंदी है। जियांग आंटी ने कहा पेंटिंग में उनकी बेटी है, लेकिन वो मर चुकी है। क्या हुआ होगा उसके साथ? तो फिर हमें ये उनसे ही पूछना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो तुम? उन्होंने बताया तो कि उनकी बेटी मर चुकी है। अरे हम वापस चलते हैं ना। इतने बड़े से घर में ये औरत अकेली ही रहती है। मुझे डर लग रहा है। कैसे आदमी हो तुम, डरपोक कहीं के। हो सकता है वो औरत सच ना बोल रही हो। जाना है तो अकेले जाओ। हाँ। युवान, तुम्हें कैसे पता कि ये सब झूठ है? मैंने तो बस गेस किया है। वेनकाई, तुम्हें क्या लगता है? युवान शायद सही है। जिटेन, क्या तुम कभी जियांग जिन से मिली हो? ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम सुनने के बाद उसका बर्ताव थोड़ा अजीब सा हो गया था, याद है? तुम लोग कहाँ से आए हो? बीजिंग से। मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ। अगर जियांग जिन झूठ बोल रही है तो फिर इस घर का जरूर कोई राज होगा। कल हमें कोशिश करनी होगी कि जियांग जिन घर के बाहर जाए, फिर हम यहाँ की तलाशी ले सकते हैं। उससे अच्छा हम अपने कमरों में जाकर सो जाएं और सुबह बातें करें।
कौन है? मैं हूं। क्या हुआ वेनकाय? जिटेन, तुम्हें नहीं लगता ये जगह कुछ अजीब है? यहाँ आसपास और कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक औरत अकेली रहती है। ये सब नॉर्मल तो नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? लिविंग रूम की वो पेंटिंग उसी लड़की की पेंटिंग है जो तुम्हारे सपनों में आती है। पर उस औरत ने कहा कि वो तो मर चुकी है। युआन, हाँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें नेल पॉलिश लगाऊंगा। तो वो वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें नेल पॉलिश लगाऊं। मुझे भी ये करना है। निकलो यहां से, मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें देखूंगा। चलो युआन। तुम इतनी रात को ये क्यों कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है। तुम दोनों भी सोने क्यों नहीं जाते? हाँ, अरे अभी मैं फ्री हूं तो तुम्हें नेल पॉलिश लगा देता हूं ना। जल्दी करो। तुम्हारे मॉम डैड को किसी तीसरे इंसान ने मिलवाया था। तुम्हारे डैड बाहर जाकर कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मां को छोड़ दिया। और तब से ही उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। जब वो अलग हुए तब उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी मां प्रेग्नेंट है। बाद में जब तुम 12 साल की हो गई तब तुम्हारी मां को पता चला कि तुम्हारे डैड कहां हैं। वो तुम्हारे साथ उनसे मिलने गई, लेकिन तुम्हारे डैड ने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया और तुम लोग अगली सुबह ही वहां से चले गए। और तब से ही तुम्हें लगातार ये बुरा सपना आता है। जब तुम हाई स्कूल में थी तब तुम्हारी मां गुजर गई। तुम्हारे डैड कहां हैं? मॉम ने कहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, शायद किसी एक्सीडेंट में। जिटेन, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये बहुत पुरानी बात है वेनकाय। मैं नहीं चाहती थी तुम दया करो। याई जी, सुनो। याई जी,
युवान, युवान मैं हूं। युवान, बेटी, तुम वापस क्यों आई? आई एम सॉरी, मॉम ने तुम्हारी देखभाल नहीं की। क्या हुआ? मैंने उसे देखा। किसे? उस पेंटिंग वाली लड़की को। हाँ? मैंने अभी सुना, जियांग आंटी ने उसे अपनी बेटी कहा। क्या तुमने अच्छे से देखा था? हाँ। लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी बेटी मर चुकी है। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे भूत है। हम वापस चलते हैं ना? युवान, मैं अभी तुम्हारे रूम में गई थी। तुम कहाँ थी? मैं तो कमरे में ही सो रही थी, कहीं नहीं गई। बस डॉक्टर वैन ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आई। क्या कहा तुमने? तुम वहीं पर थी? हाँ, तुम मुझे ढूंढ रही थी। जिटैन, क्या तुमने जाओ, तुम लोग सो जाओ। जिटैन को भ्रम हुआ है। ख्याल रखो अपना। क्या मुझे भ्रम हुआ है? तुम बहुत थकी हुई थी। मैंने सच में उस लड़की को देखा था। जिटैन, क्या तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हुआ है? क्या मतलब? भ्रम। भ्रम? पर ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम यहां सो सकती हो। मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
अरे ये क्या हुआ? इधर आओ सब। Z10 Z10। जिटेन, क्या हुआ है? मैं यहाँ इसे देखने आई थी। देखो इसके गले पे निशान है। जिटेन, 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 क्या हुआ है? जिटेन, जिटेन, मिस वू, जिटेन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब कुछ बताओ। वेंकाई, कल रात मैंने भूत देखा। क्या कहा? कीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो? उस जियांगजिन से इसके बारे में पूछने जा रहा हूं। हाँ, जाओ तुम पूछ कर आना। नहीं, रुको। हम सब चलेंगे। कल रात मैंने जियांग आंटी को यहाँ कुछ कहते हुए सुना। हम सब अलग अलग उसे ढूंढते हैं। तुम तीनों फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, हम दूसरे पे जाते हैं। इस पूरे घर को छान मारो, उसे ढूंढना ही है। हाँ ठीक है। ओके। जिटेन, चलो चलते हैं। चलो। हाँ।
जिटैन, जिटैन, वेनकाई, क्या हुआ? ये डॉल्स और ये म्यूजिक बॉक्स सब मेरे सपने में आते हैं। ऐसा क्यों है वेनकाई? घबराओ मत, सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, जिटैन, वेनकाई, क्या हुआ? तुम लोगों को मिली वो? नहीं, तुम्हें मिली क्या? जिटैन, कोई नहीं चाहता कि तुम पेंटिंग का राज जान पाओ। वो जिंग जियांग ही होगी, लेकिन अब वो यहां नहीं है। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? लगता है वो ऑनलाइन वाली बात सच है। मुझे लगता है कि वो जियांगचिंग भूत है। चुप रहो। वेनकाई, अब क्या करना है? जब यहाँ कोई है ही नहीं तो हमारा यहाँ रुकने का क्या फायदा? वापस चलते हैं, इसे बाद में देखेंगे। इतना कोहरा क्यों है? कल पूरी रात बारिश थी, शायद इसीलिए ऐसा मौसम है। हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। नहीं जा सकते, यहाँ बहुत कोहरा है, मैं कार नहीं चला पाऊंगा। लाओ, चाबी मुझे दो। सुनो, कोहरे की वजह से कार आगे नहीं जाएगी। ऐसा करते हैं कि हम सब अलग अलग जियांगजिन को ढूंढते हैं। हो सकता है वो आसपास ही हो और कोहरे की वजह से रास्ता भूल गई हो, और अगर वो नहीं मिलती है तो हम घर में चले जाएंगे। ज्यादा दूर मत जाना, चलो। युआन, चलो साथ चलते हैं। सुनो युआन, तुम मेरे साथ आओ ना। जिया झोंग, अकेले जाने में डर लग रहा है क्या? तुमको क्या मतलब? ठीक है, अब बस भी करो, तुम दोनों अलग जाओ।
युआन, मैं हूँ। ये तुम हो यीजी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया था। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। चलो चलते हैं, चारों तरफ कोहरा है, हमें जल्दी से विला पहुंचना होगा, नहीं तो हम खो जाएंगे। पेंटिंग में जो लड़की थी, क्या तुम उसे जानती हो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं है, तुमने वादा किया था, लेकिन मेरे लिए वक्त ही नहीं है, तुम्हारा दिल जीतना ही होगा। उस जियाओज़ोंग में ऐसी क्या बात है? वो तुम्हारे पीछे क्यों लगा रहता है? तुम्हें जलन हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। जियाओज़ोंग, डॉक्टर वैन? जियांग से मिली क्या? नहीं देखा। ढूंढते रहो, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ। चलो। मिस वू। हाँ, क्या हुआ? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जियाओज़ोंग, बताओ क्या बताना है। पिछली रात को जब मैंने टॉयलेट के लिए दरवाजा खोला, मैंने वहां किसी को देखा और वहां युआन थी। लेकिन युआन ने आपसे कहा कि पिछली रात वो अपने रूम से निकली ही नहीं। उसने झूठ बोला हमसे, और इसी वजह से मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। और फिर मैंने सुबह देखा कि आप घायल हैं। मुझे लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। मैं जाके चेक करके आता हूं। जिटान, तुम आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट हो, तुम पेंटिंग को पहचान सकती हो। मैं चेक करती हूँ, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। चलो। ये फेक है। तुम श्योर हो? मैंने पहले भी उनकी 2 पेंटिंग्स को आइडेंटिफाई किया है, इसीलिए मुझे पता है। मैंने पहले भी पेंटिंग के ऊपर फोकस किया था, पर तब इसका एहसास नहीं हुआ। युआन तुम्हारे यहाँ कब से है? क्या तुम दोनों में झगड़े होते हैं? झगड़े? ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। हम क्लासमेट्स हैं। पढ़ाई के बाद उसने कंपनी खोली, पर बिजनेस नहीं चला तो वो हमारे साथ आ गई। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर जरा सोचो, कल रात उसने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो अपने रूम में थी? वो सेकंड फ्लोर पर क्या करने गई? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे शक है कि उसने नकली पेंटिंग के जरिए हमें यहाँ बुलाया। वो जियांग को जानती होगी। कैसे जानती होगी उसे? इस पेंटिंग की जानकारी ईजी से मिली थी, और ईजी ने ही ये जगह ढूंढी है, तो युआन का इससे क्या संबंध? शायद जाओ यीजी भी युआन के साथ मिला हुआ है। पर वो ऐसा क्यों करेगी? बस मुझे ऐसा शक हो रहा है। चलो उसके रूम में देखते हैं। जिटान, चलो जियांग का रूम भी देखते हैं। चलो।
तुम कौन हो? सामने आओ। कौन हो कौन हो तुम? मेरे पास मत आओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। युआन, युआन, ये जी, तुमने वो आवाज सुनी? नहीं, चलो चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। मुझे लगता है जियांग और युआन का कोई कनेक्शन है, वरना वो सेकंड फ्लोर पर क्यों जाती? सब ठीक है। क्या कल रात तुमने यही देखा था? हाँ, ऐसा ही कुछ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। डॉक्टर वैन, जी10। क्या हुआ? कुछ मिला क्या? नहीं, यहाँ बहुत पेड़ हैं और कोहरा भी। मुझे नहीं लगता हम निकल पाएंगे। शायद हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अरे, जियाओ कहाँ है? वो वापस क्यों नहीं आया? जियाओ? हाँ? वो तो ठीक ही होगा। तुम चिंता मत करो, वो बहुत ही डरपोक इंसान है, कहीं नहीं जाएगा। वेनकाय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। हम चलकर उसे ढूंढते हैं। हाँ, चलो। वेनकाय, युआन आखिर करना क्या चाहती है? जिटन, तुम जरा अच्छे से सोचो। क्या तुम जियांग जिन से कभी नहीं मिली? ये सवाल तुम पूछ चुके हो ना? और पेंटिंग वाली लड़की का क्या? तुमने अपने आसपास या टीवी पर या कहीं तो उसके बारे में सुना होगा। जिटन,
तुम्हें अक्सर वही डरावना सपना आता है, तो जरूर तुमने उसे देखा होगा या कहीं उसके बारे में सुना होगा। नहीं सुना कहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। क्यों ना हम सीधे युआन से चल के पूछ लेते हैं। लेकिन कैसे पूछेंगे? हमें सिर्फ शक है, कोई सबूत नहीं उसके खिलाफ। हम उससे पूछेंगे वो कल रात को सेकंड फ्लोर पे क्या कर रही थी। अगर युआन सच में कोई राज छुपा रही है तो ये जरूर उस पेंटिंग वाली लड़की से जुड़ा होगा। अगर हमने उससे पूछा तो इस समस्या को सुलझाने का एकलौता रास्ता भी हम खो देंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? युआन, देखो, अगर मेरे पास ये पेंटिंग होती तो मैं जिंदगी भर इससे पैसे कमाता। ये जी, तुम ये क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें वो सब याद दिलाऊंगा जो तुमने मुझे अपने बारे में बताया था। ज़िटैन, ठीक से याद करो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें डैड के पास ले गई थी तो क्या हुआ था वहां पर? आराम से सोचो, याद करने की कोशिश करो। क्या कुछ याद आ रहा है? उस रात जब हम डैड से मिलने गए थे, उस दिन डैड को किसी मीटिंग में जाना था तो वो चले गए, वापस आएंगे कहकर। और फिर? हमने उनका इंतजार किया। उस दिन घर में सिर्फ तुम दोनों थे? हाँ, सिर्फ हम दोनों ही। वो घर कैसा था, क्या तुम्हें याद है? एक बड़ा सा घर, साथ ही दीवार पर एक फोटो थी। उस फोटो में कितने लोग थे और वो कौन थे? याद करने की कोशिश करो। फोटो में 4 लोग हैं। नहीं, शायद 3 लोग हैं। मुझे याद नहीं आ रहा। ज़िटैन, अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे डैड वापस कब आए थे? बहुत देर हो गई, इसलिए मैं सो गई। आवाज से मेरी नींद खुली। मेरे मॉम और डैड झगड़ा कर रहे थे। मुझे मॉम की रोने की आवाज आई। उनके बीच क्या बात हुई थी, क्या तुम्हें याद है? वेंकाय, मुझे सच में याद नहीं। ज़िटैन, थोड़ी और कोशिश करो, फिर क्या हुआ? फिर मैं सोने चली गई अपने रूम में। तुमने अपनी माँ से पूछा कि उस दिन उनका झगड़ा क्यों हुआ था? वेंकाय, मुझे फोर्स मत करो, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर वैन, हमें जियो जोंग को ढूंढना चाहिए, वो अब तक वापस नहीं लौटा। कहीं वो गुम तो नहीं गया? वो इतना बेवकूफ भी नहीं है। चल के उसे ढूंढते हैं। हाँ। जियो जोंग, जियो जोंग, जियो जोंग, जियो जियो जोंग, जोंग, जियो जोंग, जो जियो जोंग,
जियाजोंग जोजोंग जियाजोंग 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 सियोजोंग सियोजोंग जियाजोंग जोजोंग जियाजोंग बेनकाई बेनकाई ये तो सियोजोंग का बैग है। पुलिस को बताना चाहिए। कोशिश की थी कांटेक्ट करने की, पर यहाँ सिग्नल ही नहीं है। यह हो सकता है क्या? जियोजोंग को कहीं। जब मैं पैकिंग कर रहा था तब मैंने देखा कि उसका नेल केयर टूल भी वहां नहीं है। वो कहीं और तो नहीं गुमे और हमने ध्यान ना दिया हो। मुझे उसे ढूंढना चाहिए। युआन, तुम्हें क्या लगता है उसे क्या हुआ होगा? मुझे नहीं पता, मैं बस उसे ढूंढने जा रही हूँ। युआन युआन बाहर कोहरा है। कोहरा खत्म होते ही हम सब साथ चलेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रही हूँ। बेनकाई 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 जियांग, जियांगजिन, जियान आप कहाँ हैं? आखिर आप चाहती क्या हैं? हमारी ये बात तो नहीं हुई थी। जिटन, मैं सब बताती हूँ। मेरे बारे में गलत मत सोचो। तुम मुझे बताने दो, मुझे बताने दो। मैं बताती हूँ।
सब बताती हूँ। ठीक है, बताओ मुझे। 6 महीने पहले मुझे एक ऑनलाइन फ्रेंड मिली थी। हम रोज बात करते थे, अच्छे दोस्त बन गए थे। उसने कहा उसके पास चैन फेंग की पेंटिंग है जिसकी वो पहचान कराना चाहती है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। उसने कहा अगर मैं तुमसे उस पेंटिंग की पहचान कराऊंगी तो वो मुझे 1 मिलियन RMB देगी। इसलिए तो जियांगजिन ही तुम्हारी वो दोस्त है? मुझे नहीं पता, लेकिन इस कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर और कौन हो सकता है? जरूर वही होगी। तुमने मुझसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं की? तुम जानती हो मेरी कंपनी का बहुत सारा पैसा डूब गया है, तो मुझे 1 मिलियन RMB की जरूरत थी। सॉरी, मुझे पैसे चाहिए थे। सॉरी जिटेन। तो कल रात को मैंने जो भूत देखा था वो तुम थी, है ना? नहीं, मैं नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। सच में वो मैं नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुमने वो पेंटिंग देखी तो मुझे पता था कि वो कुछ अजीब है। युआन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे बुरे सपने आते हैं। ये वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है। क्या? लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हें कैसे बताऊं। जिटेन, मेरा यकीन करो, कल रात मैं जियांग के साथ थी। मैं बस ये जानना चाहती थी कि उस पेंटिंग में आखिर है क्या। यकीन करो मेरा। जियांग आंटी। और ये जी का क्या? वो भी तुम्हारे साथ मिला है? नहीं, मैंने ये जी के जरिए तुम्हें पेंटिंग के बारे में बताया था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। युआन, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से जाओ जोंग की जान चली गई? सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था। सॉरी, ये इरादा नहीं था। सॉरी, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। सॉरी। ये जी, गुआओ युआन, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। नहीं जी, ये सच नहीं है। ये जी, मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे बताने दो। जिटेन, चलो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। ये ठीक नहीं है। आज दिन में मैं युआन के साथ ही था। समझ नहीं आता कि जियाओझोंग कहाँ है। मतलब यहाँ कोई और भी है? यान! 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 युआन, युआन, ये तो युआन का फोन है। यान! 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 यान!
यान! यान, शांत हो जाओ, हम सब उसे ढूंढते हैं। जिटन, चलो मेरे साथ। यान, 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 यान। यान, 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 यान! युआन लापता है, चाओ जोंग भी लापता है। सब मेरी गलती है। युआन कहाँ है? पेनकाई, पेनकाई, युआन कहाँ है? चिंता मत करो, हम सबको ढूंढ लेंगे। हाँ। यान, यान! कौन है? कौन है? ये जी ऊपर है। तुम यहीं रुको और दरवाजे बंद कर लो, बाहर मत जाना। लीजिए, 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 लीजिए। लीजिए, 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 लीजिए। जियांगजिन मेरे पलंग के नीचे है। कौन? हाँ।
वेंकट, वेंकट, Zidane! Zidane! लीजिए! जियांगजिन, वो मेरे पलंग के नीचे है। आखिर कौन हो तुम? और ये जगह मेरे पूरे सपनों के जैसी क्यों है? बताओ मुझे ये सब क्या है और करना क्या चाहती हो तुम? तुम यहाँ पेंटिंग चुराने आए हो ना? सही कहा।
यही रुकूंगी मैं, इंतजार करूंगी। आखिर कौन हो तुम? मैं कौन हूं? ये जानने में बहुत देर नहीं लगा दी तुमने कि उस पेंटिंग की लड़की कौन है। अब तुम देख सकती हो, देखा नहीं क्या? क्या तुम देख नहीं सकती? मैं पहले कुछ इस तरह दिखती थी। तुम इंसान हो या भूत? जाओ सोंग, युआन और ईजी, सब लोगों को मारने का इरादा नहीं था। मैं चाहती थी कि वो जिंदा रहें और सबको बताए कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो सब लोग कहाँ हैं? तुम्हारी माँ भी इसमें मिली हुई है। मेरी माँ ना होती तो तुम जिंदा नहीं होती। मेरे सपनों में क्यों आती हो? क्यों करती हो मुझसे नफरत? मैं तो कुछ जानती भी नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ। कौन हो तुम आखिर? मैं वो जाओ हान हूं। मेरी माँ का नाम वू यू है और हम दोनों सौतेली बहनें हैं। क्या कहा तुमने? उस रात तुम मेरे तकिए की बाजू में लेट गई और मुझे मारने की कोशिश की। तुम मुझे मारना चाहती थी क्योंकि तुमने अपने मॉम डैड की बातें सुन ली थी। मैंने जब तुम्हें छोड़ा था तब मैं नहीं जानता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब हमारा अपना अलग परिवार है और मेरी एक बेटी भी है। मैं इस बेटी को अपना नहीं सकता। मैंने उन्हें झगड़ते देखा था, पर मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम्हें लगा तुम्हारा सब छिन जाएगा और इसीलिए तुम मेरे कमरे में आई थी। और तुम्हें याद है तुमने क्या किया? कैसे हो सकता है ये? मॉम ने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से पूछना चाहिए था। एक बीमारी होती है चूज एमनेसिया नाम की, और उस रात मुझे गहरी चोट नहीं लगी थी, लेकिन मुझे ब्लड डिसीज से जूझना पड़ा। जब भी ब्लीडिंग होती है खून बंद नहीं होता मेरा। उसी दिन से दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती गई। मुझे तो लाइट से भी डर लगता है। और सबसे खराब बात, जब भी धूप में निकलती हूं मैं तो मेरे चेहरे पे ये रिएक्शन होने लगता है। ये बहुत डरावना लगता है ना? तो अब मैं यहाँ पर रहती हूँ
पूरी तरह से अंधेरे में। ना तो बाहर निकल सकती हूँ, ना ही किसी से मिल सकती हूँ। मेरी एक ही दोस्त है, लेकिन ये भी मशीन है। और क्या कर सकती हूँ मैं इस पेंटिंग को बनाने के अलावा? लेकिन मैंने जो बनाया, जो भी बनाया, वो तुम्हें यहां तक लेकर आया। मैं रोज सुबह उठकर खुद से पूछा करती हूं, मैं मर क्यों नहीं गई? तुम्हें पता है अगले 5 साल में मैं कैसी दिखने वाली हूं? बिल्कुल ऐसी दिखने वाली हूं मैं। कभी धूप को देख नहीं पाऊंगी मैं। इस बीमारी के बारे में जानती हो तुम? इस डिसीज का नाम है वैम्पायर डिसीज। क्या? जब इस बीमारी का अटैक होता है तो इससे बचने का बस एक ही तरीका है, लगातार खून बदलते रहना। बस करो। तुम ही हो जिसकी वजह से मैं ऐसी बन गई हूं, पता है? मेरे जिंदा रहने का बस एक ही मकसद है, तुम्हें जान से मारना। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे दोस्तों को जाने दो। तुम चिंता मत करो, वो भी तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। इजी, युआन, जाओसोंग, मेरी बात सुनो। ये सब कुछ मैंने किया है, इनकी कोई गलती नहीं है। मुझे मार दो, पर इन्हें जाने दो। जाने दो इन्हें। ज़ियोहान, ज़ियोहान, ज़ियोहान! मॉम, यहाँ मत आना। पागल मत बनो बेटी। ज़ियोहान, चाकू नीचे कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को मारो मत। इन सबको मर जाना चाहिए। ज़ियोहान, तुम्हें पूरा दोष इसे नहीं देना चाहिए। इसे भी पिछले 3 सालों से बुरे सपने डरा रहे हैं, समझ रही हो तुम? इससे तो सिर्फ बुरे सपने आते हैं, पर मेरा क्या? क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हें बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसे अपनाया नहीं। ये गरीब है ना? पर मुझे देखो, मैं इंसान हूँ या भूत? मुझ पर कौन दया करेगा? नहीं, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम इसे जाने दो। अगर तुमने इसे मार दिया तो क्या खुश रह पाओगी? तुम्हारे पापा गुजर गए हैं, इस दुनिया में मैं, तुम्हारी अपनी माँ, और ये बस 2 ही रिश्तेदार बचे हैं। ज़ियोहान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे जाने दो, ठीक है? मैं भीख मांगती हूँ, उसे जाने दो। मॉम, आप इसका साथ दे रही हैं, सही कहा ना? तो ठीक है, मैं इसे जाने देती हूँ। खुद को मार लूंगी। ज़िटन, मुझे माफ कर देना।
मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। अब तुम्हें मुझसे नफरत करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे आंसुओं की, मेरे खून की, सबकी कीमत चुका दी है मैंने आज। अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि 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 अब मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। साथ ही अब मैं अकेली भी नहीं रहूंगी। मेरे पास अब मेरी छोटी बहन भी है।